morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10th, chapter number 7. And the name of the chapter 7 is Coordinate Geometry. This one is the 5th lecture, so I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first, because in this lecture I am going to take the next question, not the previous one. So please do watch all that videos first, because that videos was very important, because I was explaining each and everything about the coordinate by taking so many each examples, so that your concept will be clear. So please do watch that videos first. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. I'm going to take the question number 4 from the exercise 7.3 NCERT Mathematics. Find the area of the quadrilateral. It means आपको पता है ऐसा polygon which has 4 sides is called a quadrilateral. बट आप यहाँ सोच रहे होंगे सर ये एक्सरसाइज तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड थी, तो आप यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहाँ से ले आए? और ना ही आपने मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया, तो आप ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वाड्रिलेटरल हो कोई भी 4 साइड्स, क्या 5 साइड या 6 साइड या 7 साइड या 8 साइड, उन सब का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रायंगल एरिया। कैसे किया जाता है उसको देखिए ध्यान से। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना था। वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, इस चीज को याद रखिएगा। आप वर्टिसेस को आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे ए फिर बी फिर सी डी, ऐसे नहीं कभी ए फिर यहाँ बी फिर यहाँ सी यहाँ डी, नो, टेकन इन ऑर्डर। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइड्स दिखाई दे रही है आपको। कहीं से भी वर्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ये ए है, दिस वन इज बी, सी, दिस वन इज डी। अब आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट आपको पहले से स्पेसिफाई किए गए हैं। क्या क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -4, -2। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज -3, -5। थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3, -2 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 2, 3। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करें? इसको फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपकी ये जो क्वाड्रिलेटरल फिगर है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 ट्रायंगल फिगर्स में। कैसे? ध्यान से देखिए। जैसे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब दिखाई दे रहा है आपको एक ट्रायंगल ये रही, एक ट्रायंगल ये रही। तो यहाँ पे हमारी 2 ट्रायंगल बन गई है। कौन कौन सी? एक तो ट्रायंगल बन गई, इसको ले लेता हूँ डी सी बी, या इसको सीक्वेंस में लेता हूँ तो डी सी डी। दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ तो ए बी डी। इसका मतलब आपको इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया किसका बन जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले 1/2, फिर यहां से स्टार्ट करते थे x1, फिर y माइनस वाई प्लस x2, y माइनस वाई प्लस x3, y माइनस वाई एंड क्रॉस। फिर सीक्वेंस याद है आपको? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आता है? फिर से रिपीट हो जाता है 1। इट मीन्स 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यहाँ 3 है, 3 के बाद 1 और ये 2। दिस वन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब किस किस का एरिया निकालना है आपको? बी सी डी और ए बी डी। वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, फाइंड आउट करिए। चीज समझ आई तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? एरिया ऑफ बी सी डी।
बी सी डी की बात कर रही है तो सबसे पहले वर्टिसेस लिख देते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। हम किसका एरिया निकाल रहे हैं? ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है तो वर्टेक्स में यहां लिख देता हूं ताकि आपको x1 y1 में कोई कंफ्यूजिंग ना हो। तो b यहां पे क्या है? -3, -5। c यहां पे क्या है? 3, -2। एंड d क्या है यहां पर? 2, 3। इट मीन्स अब हम x1 y1 की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x1 y1, this one is x2 y2, this one is x3 y3। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं इस वाला फिगर को रबी कर देंगे क्योंकि स्पेस एक्वायर कर रहा है, स्पेस का कोई यूज तो है नहीं। या हम स्टार्ट कर दे पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 1/2 ब्रैकेट में सबसे पहले x1 और x1 की वैल्यू कितनी है? -3। ब्रैकेट में y2 की वैल्यू क्या है? -2 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस y1 कितना है? -5 प्लस x3 की वैल्यू कहाँ गई? ये 2। फिर y1 कितना है? -5 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सोल्व करिए। 1/2 -3 और -2 और -3 कितना हो गया? -5 प्लस 3 माइनस प्लस तो 3 प्लस 5 प्लस 2 -5 और माइनस प्लस 2। अब मैं इसको रख कर दूं, इसका तो कोई यूज नहीं रहा अभी, बस हमें याद रखना है अभी हम किस ट्रायंगल का निकाल रहे हैं? BCD। उसके बाद किसका निकालना है? ABD। तो इसको इतना रब कर देते हैं पार्ट को। देयर इज नो यूज ऑफ दिस। अब स्टार्ट करिए इसको सोल्व करना। 1/2 -3 × -5 15, 5 + 3 8 × 3 24, -5 + 2 -3 × 2 -6। इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई? 1/2 मल्टीप्लाई 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 और 15 कितना हो गया? 33। इट मीन्स हमारी वैल्यू आ गई 33/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है ABD का। तो A वर्टिसेस यहाँ पे लिख लेते हैं। A वर्टिसेस यहाँ पे क्या है? -4, -2 और B वर्टिसेस यहाँ पे -3, -5 और D वर्टिसेस यहाँ पे क्या है? 2, 3। अब x1 y1 लिखना है तो ये क्या बन गया? x1 y1, x2 y2, x3 y3। जस्ट पुट द वैल्यूज। और वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/2 सबसे पहले x1 की वैल्यू -4, उसके बाद क्या है? y2 की वैल्यू -5 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू -3, y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 कितना है आपका? -2 प्लस x3 कितना है? 2, y1 -2 माइनस y2 कितना है? -5। यहाँ देखिए बहुत सारी टर्म नेगेटिव की है तो ध्यान से सोल्व करिएगा। 1/2 -4 -5 और -3 -8 प्लस -3 3 माइनस प्लस 3 + 2 प्लस 2 -2 माइनस प्लस 5 1/2 -4 × -8 प्लस के 32 3 + 2 5 × 3 -15
-2 + 5 3, 3 + 3 × 2 कितना हो गया 6, 1/2, 32 और 6 कितना हो गया 38, -15, 38 -15 कितना आ गया, ये 8 - 5 3, और ये कितना रह गया आपका 23/2 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले एक बार प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू चेक द कैलकुलेशन कि सारी कैलकुलेशन ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है। यस, कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको रब यही कर देते हैं। चलिए इस फिगर को रब कर देते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहला टोटल एरिया निकालना था हमें क्वाड्रिलेटरल का ABCD। तो फर्स्ट एरिया कितना आया था 33/2 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड एरिया कितना आया हमारा यहाँ पर 23/2 स्क्वायर यूनिट। एलसीएम कितना हो गया 2, 33 + 23 कितना हो गया ये आपका 3 और 3 6, 56/2। इट मीन्स कितना हो गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो प्लीज मेक अ नोट। और यहाँ नोट करने की मेन बात क्या है, जैसे मैंने डायगोनल को लिया था, आप डायगोनल दूसरा भी ले सकते थे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वेरी कर सकती है, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, शुड बी सेम। तो डिपेंड करता है कि किस किस वर्टेक्स को आप मिलाते हो, उससे कौन कौन सी ट्रायंगल बनती है। यदि आप वर्टेक्स अपोजिट मिलाते तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता, लेकिन टोटल एरिया को ऐड करते तो आपका आंसर 28 ही आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से रीड करिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9, आपने 9th में स्टडी किया, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। 9th क्लास में आप रीड करके आ चुके हो, वहां पे एक थ्योरम भी यूज करते थे प्रूव करने के लिए कि कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 9th चैप्टर था वो प्रूव किए थे क्वेश्चंस। तो यही चीज आपको यहाँ प्रूव करके दिखाने का एक्चुअली में होता है या नहीं होता। कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दे दी, तो हम अपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज आवर ट्रायंगल। ए वर्टिसेस क्या है 4, -6 and B vertices is 3, -2 and C vertices is what 5, 2। तीनों वर्टिसेस आपको मिल गए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम इसका क्या करेंगे, मीडियन बनाएंगे और इसको फिर 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि उन दोनों एरिया को ऐड करके क्या ये टोटल एरिया बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस वर्टिसेस को नाम दे दिया ABC। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया किसका निकालते हैं, ABC ट्रायंगल। फॉर्मूला तब आपको याद हो चुका होगा 1/2। सबसे पहले x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, फिर क्रॉस ब्रैकेट, यहाँ 1 है, फिर 2, फिर 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 और फिर 2। पजल होते हो तो उसको वही से सबसे पहला स्टेप 4, -6 ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपका 3, -2 है, और थर्ड पॉइंट क्या है आपका 5, 2। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। करिए स्टार्ट, एरिया फाइंड आउट करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में x1 4, y2 की वैल्यू -2, y3 2, x2 3, y3 2, y1 -6, x3 5, y1 -2, y2
सॉरी x1 y1 कितना है, y1 इज -6 एंड y2 इज -2। सॉल्व करिए 1/2 4 -2 और -2 कितना हो गया, -4 + 3 2 माइनस माइनस प्लस 6 + 5 -6 माइनस माइनस +2 1/2 4 × -4 -16 6 + 2 8 × 3 24 -6 + 2 कितना हो गया, -4 × 5 -20 यही आएगा। अभी बाकी चेक भी कर लेते हैं। 4 × -4 -16 6 + 2 8 × 3 24 और -6 + 2 -4 × 5 -20 इट मीन्स 1/2 और ये कितना बन गया आपका 36 माइनस के 36 प्लस के 24 इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 12/2 इट मीन्स 6 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं आता, हम ऑर्डर को चेंज कर देते तो इसका एरिया क्या आता पॉजिटिव। तो जस्ट वेट, मैं चेक करता हूं कि कैलकुलेशन सारी ठीक है या थोड़ी इनकरेक्ट है। सो आवर आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो नेगेटिव जब भी साइन आ जाता है तो आप क्या लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव को इग्नोर करके आपका आंसर क्या आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, जो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्या बात कर रहे हैं अब हम मीडियन की। तो अब मीडियन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो जैसे ये मैं यहां से मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, एक लाइन होती है जो ज्वाइन करती है किसी भी वर्टेक्स को टू द अपोजिट साइड। जैसे मैं ए वर्टेक्स की बात करता हूँ, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन सी है, ये साइड है। तो इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन को क्या कहते हैं हम, मीडियन। तो ये इस पॉइंट को मैं डी बना देता हूं, तो ये डी मेरा क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। और जब डी मिड पॉइंट बन जाएगा तो एडी को हम क्या कहेंगे, मीडियन। इसका मतलब यहां हमारी दो ट्रायंगल बन गई, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो आपको ये 6 का एरिया बनना चाहिए। साथ के साथ ये इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, इट मींस क्या है, इसका एरिया भी 3 आना चाहिए और इसका एरिया भी कितना आना चाहिए 3। तो 3 + 3 करेंगे तब तो 6 आएगा। ये नहीं होना चाहिए कि 2 इसका आ जाए 4, तब वो डिवाइड करेगी इक्वल एरिया में नहीं। लेकिन मीडियन हमेशा ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, इट मींस दोनों का एरिया 3 यूनिट आना चाहिए। दैट इज योर प्रूफ। तो प्लीज मेक अ नोट एवरीथिंग। नाउ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी मिड पॉइंट। आपको पता है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों के x को ऐड करके डिवाइड बाय 2। यहाँ मिड पॉइंट निकालते हैं, यहाँ क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो 3 + 5 डिवाइड बाय 2। दूसरा यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है 2 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब 5 + 3 कितना हो गया 8/2। क्या वैल्यू आ गई 4। 2 - 2 कितना आ गया 0/2, इट मींस 0। इसका मतलब क्या पॉइंट आ गया आपके 4,0 दिखाई दे रहा है आपको, यस। तो दिस वन पॉइंट इज 4,0। अब सबसे पहले मैं किसकी एरिया की बात करता हूं, इस ट्रायंगल की ABD। हम एरिया निकालना चाह रहे हैं किसका, ऑफ ट्रायंगल ABD। तो A के वर्टिसेस यहाँ पे क्या है 4, -6 और B के वर्टिसेस है 3, -2 और C और D के वर्टिसेस क्या है 4,0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ADB भी करके लिख सकते थे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आएगा आपका। तो इसको क्या लेट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ द ट्रायंगल वही यूज करेंगे, पुट करिए सारी वैल्यूज। 1/2 x1 कितना है 4, y2 कितना है -2, y3 0,
x2 कितना है 3, y3 0, y1 कितना है -6 प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है -6 और y2 कितना है -2। सॉल्व करिए इसको, 1/2 4 -2 बन गया ये, +3 ये +6 बन गया, +4 ये -6 +2 बन गया। 1/2 4 × -2 -8, 3 × 6 18 और -6 + 2 कितना हो गया -4 और -3 ये 16। इट मीन्स क्या आ गया 1/2 16 और 24 माइनस के 24 प्लस के 18, इसका मतलब -6/2 इट मीन्स -3 और -3 एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे +3 स्क्वायर यूनिट। यस, इसका मतलब हमारा एक पार्ट आ गया, क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स हम सही स्टेप पे जा रहे हैं। तो यही स्टेप अब किसके साथ करना है, सेकंड ट्रायंगल के साथ भी। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब हम कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे, ACD। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो A के वर्टिसेस क्या है 4, -6, C के वर्टिसेस 5, 2 और D के वर्टिसेस क्या थे 4, 0। ये थे वर्टिसेस। स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट करिए 1/2। x1 कितना है 4, y2 2, y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है 0, y1 -6, x3 कितना है 4, y1 -6 और y2 कितना है 2। 1/2 4, 2 - 0 तो 2 ये रह गया, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस तो 5 × 6 प्लस 4 -8 1/2 2 × 4 8 5 × 6 30 8 × 4 32 तो 1/2 38 - 32 कितना हो गया 6 तो 6/2 कितना आ गया 3 तो 3 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स यस आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब क्या देखा आपने, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का हाफ, सॉरी ऐसे जो हमारी ये ट्रायंगल आई थी, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया इक्वल आया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। लेकिन कितना आया, जो पूरी ट्रायंगल था उसका हाफ आया, क्योंकि इन दोनों का 3 आया और टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना आया था 6, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप लिख सकते हो हैंस, आप ये कह सकते हो कि AD क्या करता है, इज अ मीडियन। प्रूव। तो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि AD हमारी क्या है, मीडियन है और वो क्या करती है, उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ये हमने यहाँ भी देखा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करती है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर चैप्टर 7 चैप्टर। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आई होगी। तो इन नेक्स्ट lecture we will try to do continuity within extra exercise, that is called the optional exercise. So thank you once again for watching my video from starting to the end. So please do it in your fair notebook very carefully and not everything main point in your fair notebook, and please write all the formula before to start the each chapter. So we will meet very soon. Take with a new lecture. Thank you once again.